आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम परमेश्वर के नाम से आज के नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। और आज बुधवार है और आज के दिन शाम को हम लोग प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए हम लोग स्पेशली आज के दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें देने ना भूलें क्योंकि हम लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भी आपके विषय हैं, अगर आप पर्सनली हमें देना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके दे सकते हैं। और उसके साथ अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप पब्लिकली दे सकते हैं तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी और उसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। जॉन 4:6 Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको ये बात सिखाना चाहता है, ये बात बताना चाहता है कि अगर हम उद्धार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर हम चाहते हैं कि वो अनंत काल की ज़िंदगी हमें मिले, तो वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकती है। जब हम अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को आज से आप चलाइए, तो उसी के बाद हम लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ और दूसरे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स अपनाएंगे या हम गुड वर्क करेंगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। परमेश्वर की नज़र में वो सब एक मैले चित्रों के समान है। पर अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, तभी, केवल तभी और तभी हम लोग उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। क्योंकि केवल यीशु मसीह ने ही हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपनी जान क्रूस पे दी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि बुधवार के दिन हम आज की सुबह परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और प्रभु की आशीषों को ले सके और परमेश्वर के वचन को हम सीख सकें। ये वचन हमारे जीवन को बदलता है, ये वचन जीवन देता है, ये वचन हमें प्रबल करता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए कि थोड़ा समय जब मनन कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारे हृदय, हमारी आत्मा तृप्त हो सके और हम प्रभु की निकटता में
अंशंस करके प्रेमी देवन परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने जीवन हमें दे दिया। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु जी आज का दिन नहीं देख पाए। आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा। हम धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम हमें मिला, आपकी निकटता हमें मिली, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों पर, उनके परिवारों पर बना रहे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, तंगी में, मुसीबत में, आर्थिक कठिनाई है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं सब कुछ यीशु आपके नाम से दूर हो सके। आपके नाम में सामर्थ है। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। प्रभु जी होने दे हमारे भाई बहन उस ज्योति को लेकर आगे बढ़ते जाए, आपके प्रेम का एहसास करते जाए। परमेश्वर हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सुबह फिर से एक वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन है उद्धार, सल्वेशन। हमने देखा विश्वास जब हम करते हैं, एक ऐसा विश्वास लेकर वचन को लेकर आगे बढ़ते जाए, एक उद्धार जिसके द्वारा हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, वो मोक्ष, वो उद्धार, वो आजादी, वो स्वतंत्रता, वो छुटकारा, अनंत जीवन, ये हमें प्राप्त होता है। उस मोक्ष की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं। रोमियोस का 12वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है। विश्वास में हम आगे कैसे बढ़ें, विश्वास के परिणाम, इसके जो फ्रूट से क्या होंगे जब आप विश्वास करते हैं, जब उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब आप उद्धार को लेते हैं जीवन में, उससे क्या लाभ आपको हो सकता है। पहली चीज वो इस बात को दर्शा रहा है कि हमारा जो विश्वास है, विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है। हमें परमेश्वर ने उद्धार के लिए ये मौका दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को मिलें। इसके 3 रूप हैं। पहला वो कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। हमारा उद्धार हुआ है तो अनुग्रह से उद्धार हो चुका है। ये अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, दया के कारण ही हमारा उद्धार हो सकता है। रोमियोस का 10 अध्याय उसके 10 पद में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जिस दिन आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जिस दिन आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, इस मुंह को खोलकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी संतान बना ले, मुझे अपने चरणों में अपनी उपस्थिति का एहसास दें, उस दिन आपके जीवन में उद्धार का अनुभव होता है। उस दिन आप उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। एक ऐसा उद्धार, एक ऐसी आत्मा जो बयाने से नहीं मिलती, जो हमें उदारता से दी जाती है। जिस दिन पश्चाताप किया, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, आपके हृदय में आती है, आपकी आत्मा को धोकर शुद्ध कर देती है और रोज आपका जीवन बदलने लगता है। रोज आपका जीवन धार्मिकता का जीवन में उसमें बढ़ने लगते हो। आध्यात्मिक जीवन में आप अंश करके बढ़ते चले जाते हो। दूसरी चीज वो कहता है कर्म के द्वारा हम इस बात को देख सकते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय, परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु ने हमें ये सिखाया है
कि हमारे बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ। उद्धार को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 19 पद में प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात मेरे आपके लिए लिखी है, जिसको हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यीशु ने, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। ये परमेश्वर का वचन है। आज विश्वासी को, उद्धार पाए व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है। बिना कर्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सब जातियों में जाना है, सब लोगों को बताना है, सब लोगों के पास संदेश देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जाकर उद्धार का संदेश देना है। और जब आप इस उद्धार के संदेश को देंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद तीसरी चीज कहता है, सताओ, धीरज के द्वारा ये सब कुछ होगा। जब आप धीरज से उसकी बात जोते रहेंगे, तब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे उद्धार को मजबूत करूंगा। मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद को मैं आपके सामने लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसके नाम से? केवल यीशु के नाम से। और जब आप सताव में रहते हैं, और जब आप सताव में हैं, तो उस समय 99% आपके जीवन पर बरकत आती है। जब भी सताव आएगा, जब भी परेशानी आएगी, आप समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि सताव नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया है, मत्ती उसके 10:22 में कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार है। हमें तो उद्धार पाना है, हमें तो मोक्ष पाना है, हमें तो स्वतंत्रता, हमारा तो छुटकारा होना है उस पाप से, पाप की गंदगी से। इसलिए सताव में भी हम आनंदित होते हैं, सताव में भी हम आगे बढ़ते हैं, सताव में भी परमेश्वर हमें बढ़ाता है। मृत्यु पर जय पाते हैं, मृत्यु पर जय पाते हैं, 100% मृत्यु पर जय पाते हैं। परमेश्वर हमें बचा देता है दूसरी मृत्यु से। जैसा मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया उस आत्मिक मृत्यु से आपका छुटकारा हो जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको इससे बचाना, उद्धार का मोक्ष देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़े। हमें इसके लिए कहता है, अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है उसे शोकित ना करें, उसे शोकित ना करें, परंतु आत्मा के आदेश के अनुसार चलने पर जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है। वो जीवन की पुस्तक में जब आप विश्वास से परमेश्वर की आत्मा के आदेश के अनुसार आप चलते हैं, तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है। और परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया है। जो मुंह से अंगीकार करता है मैं पापी हूं, तो प्रभु उससे प्यार करता है, उससे प्यार करता है। प्रभु आपसे भी बेहद प्यार करता है। प्रभु आपसे चाहता है कि हम उसके उद्धार के, सैल्वेशन के अनुभव को अपने जीवन में लें। उस जन्म को जो वास्तव में आत्मिक जन्म होता है, उसको अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आज का दिन, ये बुधवार का दिन, एक उद्धार का दिन बन जाए, आपके जीवन में आशीषों को लाने वाला दिन बन जाए। आपके जीवन पर प्रभु की उत्तम आशीष रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे,
यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपने प्रार्थना निवेदन देना ना भूलिए और हमें एंकरेज करते रहिए अपने कमेंट्स के द्वारा और इस चैनल को शेयर करने के द्वारा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।